नमस्कार। मध्य प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो यानी फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। मध्य प्रदेश में 19 नगरीय निकाय में चुनाव हो रहे हैं। 20 तारीख को इलेक्शन है। इसी के प्रचार के दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर पैसे बांटने के आरोप लगे हैं। कांग्रेस ने इसकी शिकायत बाकायदा निर्वाचन आयोग से कर दी है, जिसके बाद मंत्री महोदय ने सफाई दी कि हंगामा क्यों है बरपा, दक्षिणा ही तो दी है। जी हां, यही वजह है कि आज की डिबेट का विषय भी हमें यही रखना पड़ा है कि हंगामा क्यों बरपा, दक्षिणा ही तो दी है। ये तस्वीरें भी आप जरा देखिए। इसमें माननीय मंत्री हैं और एक महिला जो है उन्हें तिलक लगा रही है। इसके बाद उन्होंने दक्षिणा दी है। इसी पर सवाल खड़ा हो गया है। तो आज इसी पर बहस करेंगे, चूंकि वहां पर चुनाव है और जहां चुनाव होता है ये हमारे दर्शक भी जानते हैं कि वहां पर आदर्श आचार संहिता लगा दी जाती है। तो वाकई इन्होंने दक्षिणा दी है या पैसा बांटा है? अगर आपको यह जानना है तो इस डिबेट को जरूर देखिए। पहले एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। इस एक तस्वीर ने मध्य प्रदेश की सियासत का पारा बढ़ा दिया है। इस तस्वीर में दिख रहे शख्स मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं। मोहन यादव एक महिला को पैसे देते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि मंत्री जी निकाय चुनाव प्रचार के दौरान पैसा बांट रहे हैं। कांग्रेस ने इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से कार्रवाई की मांग की है। हालांकि मंत्री मोहन यादव का कहना है कि वे धार के एक मंदिर में गए थे, पुजारी ने तिलक लगाया तो उन्होंने दक्षिणा दे दी, और दक्षिणा देना तो हमारी संस्कृति है। मैं कोई चुनाव में वहाँ खड़ा नहीं हूँ। मैं मंदिर में जा रहा हूँ और मंदिर में जाकर दक्षिणा चढ़ाता हूँ। अगर ये भी अपराध है तो फिर इसके बाद क्या बचता है? कांग्रेस हमेशा हिंदू धर्म के बारे में इतना हल्का क्यों व्यवहार करती है? हमारे अपने संस्कार ऐसे हैं कि हम अगर कोई मंदिर में जाते हैं, पुजारी तिलक लगाते हैं तो दक्षिणा देना चाहिए। हमारा अपना कल्चर है। उनके कहने मात्र से अगर कार्रवाई हो सकती तो जरूर कर दें, लेकिन अगर मंदिर में जाना अपराध हो तो मैं 100 बार अपराध करना पसंद करूंगा। हालांकि मंत्री जी की सफाई से कांग्रेस संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने मोहन यादव पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि फोटो में यह साफ दिख रहा है कि पैसे मंदिर नहीं बल्कि उस महिला के घर पर दिए जा रहे हैं। शिवराज सिंह जी की सरकार में तो मंत्री दक्षिणा लेते हैं, मंत्री देते कब हैं? और हर पाप पर धर्म का और हिंदुत्व की आड़ भारतीय जनता पार्टी क्यों लेती है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मंत्री जी दोषी हैं। राज्य निर्वाचन आयोग नीति निष्पक्ष है तो अपने जिला निर्वाचन अधिकारी से इसकी जांच कराए। बहरहाल यदि कांग्रेस के आरोप सही है तो ये आचार संहिता के उल्लंघन का एक बड़ा मामला हो सकता है, लेकिन बीजेपी इसे सिरे से नकार रही है और अब चुनाव आयोग को तय करना है कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो धार में नगरीय निकाय चुनाव के वार्ड नंबर 24 पर माननीय मंत्री चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे और वो जो वीडियो सामने आया है उन्होंने खुद अपने आधिकारिक फेसबुक अकाउंट पर उसे डाला था। इसी पर बवाल मचा हुआ है। जितेंद्र मिश्रा हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। जाहिर सी बात है कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए फेस टू फेस मध्य प्रदेश के मंच पर आए हैं। स्वागत आपका। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है। और अतुल सक्सेना जी है जो मध्य प्रदेश की राजनीति को बड़े अच्छे से जानते और समझते हैं, एक लंबे समय से मध्य प्रदेश की राजनीति को कवर करते आ रहे हैं। जितेंद्र जी, जब सब कुछ क्लियर है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि उन्होंने तिलक लगाया और हमने दक्षिणा दी, तो इसमें कांग्रेस को क्या ऑब्जेक्शन है? वो निर्वाचन आयोग क्यों चली गई? देखिए राहुल जी, सबसे पहली चीज तो निर्वाचन आयोग के नियमों का पालन करना चाहिए किसी भी राजनीतिक दल को। ठीक है, राइट। चुनाव में ये जो पैसे का लेन देन होता है इसको, हेलो, आवाज आ रही है? बिल्कुल, आप बोलते रहिए। हेलो, मेरा ये कहना है कि चुनाव में जो पैसे का लेन देन होता है ये आचार संहिता का उल्लंघन है। भारतीय जनता पार्टी की समझ में आ गया है कि अब वोट मिल नहीं रहा है। 2018 के बाद से राहुल जी डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी। आपने देखा कि इसी दक्षिणा को दमोह में गाड़ी, एक जीप भरी हुई दक्षिणा से, नोटों के बंडल से हमने थाने में खड़ी कराई थी। ये वही दक्षिणा आज दिखी है जो ये बांटने का प्रयास दमोह में कर रहे थे, घर घर जाकर के। उसको बंटने नहीं दिया, उसको थाने में खड़ा कराया, परिणाम आपके सामने आ गया।
दमोह में सरकार में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी हार गई, क्योंकि ये दक्षिणा वाला खेल चल नहीं पाया दमोह में। दक्षिणा वाला खेल इनका रैगांव में नहीं चला, तो आपने देखा परिणाम सरकार के खिलाफ चला गया। अगर सरकार काम करती और काम के बलबूते पर वोट मांगती तो समझ में आता है, लेकिन जब जब चुनाव आता है, जब जब दक्षिणा सामने आती है, आज फिर मोहन यादव का चेहरा उजागर हो गया है। ये दक्षिणा के आधार पर वोट लेने का प्रयास करते, हमने जहां जहां इनकी दक्षिणा रोक दी वहां वहां ये चुनाव हार गए। आप ये देखिए नगरीय निकाय के चुनाव में क्या हुआ। नगरीय निकाय, ठीक है जितेंद्र जी, आपका समय समाप्त हो रहा है। फेस टू फेस मध्य प्रदेश का एक नियम है। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, आप दक्षिणा देने के नाम पर खेल करते हैं, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। देखिए राहुल जी, जैसा अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस शून्य थी, आगे भी शून्य ही बनी रहेगी। जिस तरह से आप एक सामान्य सी घटना को अगर आप बढ़ चढ़कर प्रचार प्रसार करते हो, यह बात इस बात का द्योतक है कि आप चुनाव हार रहे हो। जब आपके पास कोई मुद्दे, कोई इश्यूज नहीं रहते ना, तब इस तरह की बात करते हैं, और कांग्रेस के साथी कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि जो महिला हैं वो मंदिर में पुजारिन हैं, उनके घर पे उनसे भेंट की। अब कोई तिलक करेगा तो उसके बाद अगर हिंदू संस्कृति, हमारे जो रीति रिवाज हैं, जब बहन तिलक करती है तो निश्चित रूप से यहाँ पुजारिन जब तिलक करते हैं तो दक्षिणा हर कोई देता है, और न तो वो चुनाव में खड़े हुए हैं खुद मोहन जी, और उस चीज को अगर कांग्रेस इशू बनाने का काम कर रही है और उसके ऊपर आज अपन डिबेट कर रहे हैं, तो इसका यह भी तय माना जाए राहुल जी कि ये लोग चुनाव हार रहे हैं। यही कारण है कि ये एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए किस हद तक जाने के भी कांग्रेस सोचती नहीं है कि किस हद तक गुजर जाती है उसमें, सिर्फ एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए। अरे आप पंडित, आप भी खुद जितेंद्र मिश्रा जी हैं, आप भी जब कोई तिलक आपको करेगा तो निश्चित रूप से, स्वाभाविक रूप से ये हमारी एक उसको उसमें रहता है संस्कृति में। पर आप इन चीजों को लेकर आरोप लगाएंगे। अरे हम तो माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबको विश्वास को लेकर जनता के बीच में जो हमारे जन कल्याण के काम है, प्रदेश सरकार के जो जन कल्याण के काम है, हम उसको लेकर जनता के बीच में, और जनता निश्चित रूप से आशीर्वाद देती है। अतुल सक्सेना जी, मैं आपसे जानना ही चाहता हूं कि जिस जगह पर इलेक्शन हो, आदर्श आचार संहिता लागू हो, वहां पर अगर कोई तिलक लगा रहा है किसी मंत्री को और वो अपने पर्स से पैसे निकाल कर दे रहे हैं, तो क्या ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है? और जो मंत्री जी तर्क दे रहे हैं उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए राहुल जी, जो सामने वीडियो या तस्वीरें जो आई हैं, देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है भाव, एक होता है दृश्य। हम जो दृश्य देख रहे हैं, कांग्रेस उस पर आपत्ति उठा रही है, विपक्ष है उसका आपत्ति उठाना लाजमी है। लेकिन जहां तक दृश्य की बात है, हमने भी वो ट्वीट देखा है जो मंत्री जी ने खुद किया है। उस ट्वीट में मंत्री जी पैसे निकाल रहे हैं, नो डाउट दिख रहा है पैसे निकाल रहे हैं, लेकिन वो जो महिला है उनके हाथ में नारियल भी है, और मंत्री जी ने ट्वीट में खुद लिखा है, मोहन भागवत ने, कि वो ब्रह्मचारिणी पुजारिन है। तो अच्छा, दूसरी बात, एक चीज और दिखाई दे रही है जो मुझे, कि जो ट्वीट से दो चित्र हैं, उसमें एक मंदिर का दृश्य भी है जिसमें मोहन भागवत हाथ जोड़े खड़े हुए मंदिर में। आप अगर मोहन यादव और अगर आप देखेंगे कि हाँ, मोहन यादव जी, हाँ, अगर आप यदि आप देखेंगे तो वो जो पीछे की टाइल्स लगी हैं, वो जो पूरा परकोटा है जिसमें वो महिला खड़ी हुई है, तो सामने देखने में वो दृश्य पूरा का पूरा मंदिर दिख रहा है। वस्तु स्थिति क्या है ये जांच का विषय है। अगर चुनाव आयोग से शिकायत की है तो चुनाव आयोग जांच करे, या स्थानीय स्तर पर कोई शिकायत हो तो वो जांच करे। लेकिन मैंने जो कहा, भाव मंत्री जी का क्या है महिला के प्रति, वो मंत्री जी और महिला जानते हैं। और दृश्य जो दिख रहा है, उस दृश्य में मंदिर के अंदर खड़े हुए हैं और पूजा दे रहे हैं, उसके महिला के हाथ में नारियल है। तो मुझे नहीं लगता कि ये चुनाव के दरमियान किसी वोटर को पैसे बांटने वाली बात दिखाई दे रही है। चलिए, एक पत्रकार का ये मानना है कि उनकी सोच ये है उन तस्वीरों को देखने के बाद कि नहीं लगता है कि पैसे बांटा गया है। जितेंद्र जी, दुर्गेश जी भी बात ये कह रहे हैं कि कांग्रेस बात का बतंगड़ बना रही है। देखिए राहुल जी, सारे फोटोज आपके सामने हैं
मंत्री जी ने वीडियो में फोटो में पैसे देते हुए फोटो डाला है, इसके बाद भी अगर कोई उनको सफाई देता है या कोई उनको ये बताता है कि हो सकता है मंदिर है नहीं है, मुझे लगता है ये गलत बात है। यहाँ निर्णय कैसे हो जाएगा? क्या टीवी डिबेट में बैठ के ये तय होगा कि मंदिर था कि नहीं था, या मंत्री जी का भाव क्या था? देखिए, ये तो टीवी मंत्री डिबेट जी में समझ बैठकर रहे हैं बहुत कुछ और तय देश होता की है। जनता ये भी समझ रही जनता है। का मंच है। जितेंद्र मिश्रा जी, ये भी जनता का मंच है और यहाँ पर अपनी बात तो रख सकते हैं। मुझे लगता है राहुल जी कांग्रेस के लोग अब टीवी पर भी आरोप लगाने लग गए हैं। अरे डिबेट आप क्या आईबीसी जन सरोकार के मुद्दे उठाता है, जन सरोकार के मुद्दे उठाता है आईबीसी, और जन सरोकार से जनता नहीं करेगी। अरे डिबेट हर मुद्दे को दिखाती है, आपके मुद्दों को भी दिखाते हैं, पर आप जो जिस तरह से आप भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं डिबेट को लेकर, ये मुझे लगता है ये निंदनीय है। चलिए एक मिनट दुर्गेश जी, इनकी कुछ प्रॉब्लम है। दुर्गेश जी प्लीज एक मिनट में बात करता हूं ना। अच्छा जितेंद्र जी, ये बहस जब शुरू की तो बात तो मैंने आपसे शुरुआत की, आपको मौका दिया। जो बीजेपी आरोप लगा रही वो तो मुझे कहना पड़ेगा ना। अगर दुर्गेश जी कह रहे हैं कि आप बात का बतंगड़ बना रहे हैं तो ये कहना पड़ेगा। आप अपना पक्ष रखिए, आपका ऑब्जेक्शन क्या है? राहुल जी मुझे आपसे शिकायत नहीं है। मेरा डिबेट से शिकायत है इनको, ये जो कह रहे हैं डिबेट से शिकायत है इनको कि डिबेट तय नहीं करेगी। अरे ऐसे मुद्दे डिबेट में उठाए जाते हैं जो जनता से जुड़े होते हैं, जन सरोकार से जुड़े होते हैं, डिबेट कैसे तय नहीं करेगी? आपके दर्शकों तक मेरी बात पहुंच पाएगी क्या? इसलिए मेरा निवेदन है राहुल जी जितेंद्र जी को यह भी बताइए, डिबेट का हिंदी अर्थ वाद विवाद होता है। यहाँ वाद विवाद हो रहा है, वो बात कर रहे हैं, हम अपनी बात रख रहे हैं, कोई दूसरा बात रख रहा है तो उसको नाराज होने की जरूरत नहीं है। और वो विपक्ष में बैठे हमारे हैं, अभी जितेंद्र जी विपक्ष में विषय से भटक के अब इन्होंने डिबेट पर देखिए वरिष्ठ पत्रकार भी, एक वरिष्ठ पत्रकार को टोकना पड़ रहा है। जितेंद्र जी जो आप ही के साथ पैनलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि डिबेट का मतलब ही वाद विवाद है। ये समझ नहीं पाए। चलिए इनकी बात सुनते हैं ना। आईबीसी हमारे पैनल में कोई भी मेहमान आएगा उसकी बात मैं सुनूंगा। एक मिनट दुर्गेश जी, अब आप अपनी बात रखिए। जितेंद्र जी आप अपनी बात रखिए, गलत मैं आपको मौका दे रहा हूं, आप अपनी बात रखिए। आप चैनल पर राहुल जी चैनल पर बैठकर ये गलत आरोप लगाते हैं। ये वाद विवाद है, मुझे रोकना पड़ेगा दुर्गेश जी। मैं रुका हूं, मैं तो आपका ही निवेदन मान रहा हूं, पर आप चैनल पे जिस चैनल पे बैठ के डिबेट कर रहे हैं उसी पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम कर रहे हैं। इस तरीके से राहुल जी डिबेट नहीं होगी। मैं जब इनका नंबर आएगा जब मैं अपनी बात रखूंगा। मेरा ये कहना है इसी तरह की दक्षिणा के नोटों से भरे हुए बंडल एक जीप में थाने में दमों में खड़े थे। अरे आप पुरानी आज की बात पर बात करिए ना, आप पुरानी बातों पर क्या बात कर रहे हैं? अरे आपका चुनाव हो गया, क्या कांग्रेस को सिर्फ दमों चुनाव ही दिखता है क्या? जो एक चुनाव जीती है, आप ये बताइए 28 चुनाव आप हार गए, 4 उपचुनाव में आप हार गए, नगर निगम नगर निकाय में एक चीज आरोप लगा रहे हैं, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं जितेंद्र जी कर रहे हैं। आपने ये एलिगेशन लगाया है सत्ता पक्ष पर कि खरीद कर चुनाव जीता है, इसकी क्या एविडेंस है? आप एक ऑन एयर न्यूज चैनल पे ये बात कह रहे हैं जिसे मध्य प्रदेश की जनता देखती है। बिल्कुल राहुल, आप ये आरोप लगा रहे हैं, इसके कोई एविडेंस है आपके पास? कोई एविडेंस है? मैं आपको बता रहा हूं, आप कोर्ट का रुख किए। अगर आपके पास कोई सबूत है आप कोर्ट गए, आपके पास सबूत है, कोर्ट गए, निर्वाचन आयोग गए। झूठ बोलते हैं चैनल पर बैठ के, आप चैनल पर बैठकर झूठ बोलते हैं। नोटों से भरी गाड़ी थाने में खड़ी कर, अरे आप झूठ बोलते हैं, आपके बोलते क्या आप? इससे बड़ा क्या हो? देखिए राहुल जी सबसे बड़ी दिक्कत यही है हमारे जनप्रतिनिधियों में, फाइनल कमेंट वरिष्ठ पत्रकार की लेते हैं, वो कुछ कह रहे हैं मुद्दे हैं दुर्गेश जी और जितेंद्र नहीं आ पाते। हाँ बोलिए अतुल जी। नहीं मैं यही कहना चाह रहा हूं राहुल जी कि यही दिक्कत है कि जैसे विपक्ष ने अपनी बात रखी, सत्ता पक्ष ने जवाब दिया, तो रिएक्शन दोनों तरफ से बराबर आना चाहिए। लेकिन जितेंद्र जी ऐसा लग रहा है कि उन्होंने शायद अब उन्होंने चुनाव आयोग को शिकायत की है तो उसका तो सम्मान करें कि चुनाव आयोग उसको कहेगा अब मैंने अपनी बात रखी, दुर्गेश जी अपनी बात रख रहे हैं, जितेंद्र जी अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन अगर मैंने कुछ कहा या उन्होंने कुछ कहा तो उनको गुस्सा नहीं होना चाहिए। उन्होंने बात रख ली, सही बात। यहाँ पर हम वाद विवाद करने के लिए बैठे, जनता हम अपनी को निष्कर्ष देने के लिए ठीक है। मैं आ रहा हूं दुर्गेश जी। एक जितेंद्र जी का कहना है क्योंकि पुराने भी कुछ ऐसे मामले थे इसीलिए
उन्हें कुछ शंका है, पुराने मामले का हवाला दे रहे हैं वो। देखिए राहुल जी, ये उस पार्टी को बिलोंग करते हैं जिनके नेता राहुल गांधी जी हैं, जिनके नेता दिग्विजय सिंह जी हैं, जिनके नेता कमलनाथ जी हैं, गोविंद सिंह जी हैं, जो बोलते तो सब कुछ है चैनलों पर आकर, पर एविडेंस के रूप में कहीं कोई प्रूफ नहीं कर पाते हैं। ये कभी सरकार को घेरने का काम करेंगे कि आपने खरीद फरोख्त की। अरे भैया, आपका मीडिया पे भरोसा नहीं है। जिस तरह से अभी इन्होंने कहा कि डिबेट से कुछ नहीं होता है, इनका मीडिया पे भरोसा नहीं है। अदालत का दरवाजा खटखटाए, अदालत का दरवाजा खटखटाए। अरे आप अदालत, अरे मेरे से पूछ रहे हैं, फिर आप डिबेट कर। ये देखिए, ये इस तरह से डिबेट को खराब कर रहे हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार अतुल सक्सेना जी जब किसी बात को आप पीछे को देखिए, पीछे का दृश्य देखिए, आप कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को आरती क्या, पर क्या है, पर आपकी जो आपके पास न नीति है, न नेता है, न नीयत है, इसीलिए आप किसी चीज को नहीं समझते। आप जिस डाल पर बैठते, आज आप डिबेट करने आए और आप डिबेट के औचित्य। चलिए, मैं ये उम्मीद करता हूं कि जनता तक जो मैसेज पहुंचना था वो पहुंच गया होगा, लेकिन अब आप तीनों लोगों से आग्रह है कि अपनी बात, यानी जो निष्कर्ष है इस बहस का, वो आप 20 सेकंड में आप समाप्त कीजिए, रख सकते हैं। जितेंद्र मिश्रा जी, पहले मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। जितेंद्र जी। देखिए राहुल जी, मैं नाराज नहीं हो रहा हूं। मैंने ये बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री की जीप में, दमोह में, थाने में नोटों की गड्डियों से भरी हुई गाड़ी हमने जब्त कराई है। इसका मतलब यह है कि चुनाव में पैसों का इस्तेमाल किया जाता है। इससे बड़ा प्रूफ देने की क्या जरूरत है? मैंने लगातार चुनाव आयोग में, ठीक है सर, आपके 20 सेकंड यहां समाप्त होते हैं। डॉक्टर दुर्गेश जी की क्या जरूरत पड़ती है? दुर्गेश जी। देखिए, मुझे लगता है कि इन्होंने क्योंकि पिछले 60 सालों में देश की जनता के लिए कोई काम नहीं किए हैं, इसलिए इस तरह के ये अनर्गल आरोप लगाकर कहीं खड़े होते हैं। जनता जिसको अच्छा नहीं मानती है, जनता तब अच्छा मानती है राहुल जी, जब आप जनता के दुख में, दर्द में, तकलीफ में, कष्ट में आप जनता के साथ खड़े रहते हो ना। जैसे हमने कोरोना का साल था, आपदा फाइनल स्टेटमेंट एक वरिष्ठ पत्रकार से आना चाहिए। अतुल जी, फाइनल कमेंट। देखिए राहुल जी, जहां तक बात है, जो सामने दिखा है उसकी वो अलग बात है, वो विषय अलग है, उस पर जांच अगर होती है, शिकायत होती है तो बात है। लेकिन जहां तक बात है आदर्श आचार संहिता है, तो चाहे मंत्री जी हैं, चाहे और जनप्रतिनिधि हो, उनको आदर्श आचार संहिता का पालन करना चाहिए। देखना चाहिए कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि अनायास कोई मुद्दा बने और जो सही बात है उससे लोग भटक। अगर उस क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है तो उसका पालन तो सभी को करना होगा, चाहे स्टार प्रचारक हो, मंत्री हो या खुद प्रत्याशी हो। हालांकि यह मामला चुनाव आयोग के पास है, कांग्रेस ने इस मामले को वहां तक ले गई है, जो खुद मंत्री जी ने ही अपने सोशल अकाउंट से ही उस वीडियो को अपलोड किया था। अब ये देखना होगा कि उस पर चुनाव आयोग क्या निष्कर्ष लेता है। फिलहाल आज आपने बीजेपी और कांग्रेस की राय सुनी, बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, दुर्गेश जी और अतुल सक्सेना जी। नमस्कार।